नमस्कार। उधर महोबा में कातर रानी का दुख देखकर दुष्ट मामा माहिल के बेटे अभय का भी दिल पसीज गया और उसने अपनी बहन चंद्रावली को पवनी कराने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। माहिल ने बेटे को रोकने की कोशिश भी की, किंतु नौजवान खून कहाँ मानने वाला था। उसके बाद अभय के साथ परमाल के बेटे रंजीत के संरक्षण में सबसे आगे रानी मल्हना का डोला, उसके पीछे राजकुमारी चंद्रावली का डोला गढ़ के बाहर निकला। निकलते समय ही छींक हुई तो रानी मल्हना ने अभय से कहा, असगुन वह गयो है चलने पर, तुम ना चलो हमारे साथ। बोले तब अभय मल्हना ते, हम ना मनी है कही तुम्हार। सगुन चाहिए उन बनियन को, जे धरि मोर विहायन जाए। सगुन चाहिए ना क्षत्रिय को, जे रण चढ़ के लौह चबाए। गढ़ के बाहर आते ही भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज के बेटे सूरज, राजा परमाल के बेटे रंजीत और माहिल के बेटे अभय तीनों वीरगति को प्राप्त हुए। यह समाचार सुनकर दिल्लीश्वर पृथ्वीराज स्वयं तो महोबा की ओर से उनके दामाद राजकुमार ब्रह्मा आमने सामने युद्ध के मैदान में आ डटे। ब्रह्मा के सम्मुख सेनापति चामुंड राय, धांधु, ताहर सब मैदान छोड़ गए। तब आल्हा के मित्र परम देवी भक्त धीर सिंह ब्रह्मा के मुकाबले को सामने आए। ब्रह्मा ने उनसे कहा, धन्य नीति है पृथ्वीराज की, हम पर लाए फौज चढ़ाए। बेटी ब्याही है हमरे संग, फिर क्यों भूमि मझाई आए। लानत ऐसी रजपूती पर, पानी पीवे को धिक्कार। वीर सिंह के भी पराजित होने के बाद खुद पृथ्वीराज सामने आए। इधर ससुर पृथ्वीराज और दामाद ब्रह्मा का संग्राम प्रारंभ हुआ। उधर सेनापति चामुंड राय ने रानी मल्हना का तो पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने चंद्रावली का डोला घेर लिया। चामुंडराज मल्हना से बोले, हुक्म दियो है पृथ्वीराज ने, रानी मल्हना देव लुटाए। हार नो लखा हमको दे देव, अब ना राखो देर लगाए। तोलो आए उदन बांकुड़ा, और चौड़ा पे पहुँचे जाए। एण लगाई रस बैंदुल के, सोने कलशा दियो गिराए। जोगी वेश में चारों महारथियों ऊदल, लाखन, सैयद तालहन और ढेवा पंडित ने आते ही पृथ्वीराज की सेना पर कहर ढा दिया। लाखन और उदल ने चंद्रावली की पबई की रस्म पूरी कराई और उदल ने भेंट में अपने हाथ का कंगन उन्हें अर्पित किया। देखो कंगन जब चंद्रावली, तब मल्हना से लगी बतान। यह तो कंगन है ऊदन को, माता देख लेऊ पहचान। फिर क्या था, पूरे लश्कर में शोर हो गया, आ गए उदल राय, आ गए उदल राय। महोबा के सैन्य दल में उत्साह का संचार हो गया तो दिल्ली की सेना हतोत्साहित हो गई। उधर ब्रह्मानंद ने भी पृथ्वीराज को मोहिनी वाण मारकर कुछ समय के लिए मूर्छित कर दिया। युद्ध में दिल्ली की सेना को भारी क्षति हुई। जूझे का अर्थ वीरगति समझकर कवि द्वारा किए गए इस वर्णन को सुनिए। पैदल 1.5 लाख पृथ्वी के, जूझे सागर के मैदान। हाथी 900 रण में जूझे, जूझे 10,000 असवार। राजा टंक शूर पृथ्वी को, जूझो समर खेत में आए। सरदनी मर्दनी सूरज जूझे, ऐसी विषम चली तलवार। हालत यह हो गई कि माहिल भी घबरा गए और बोले माहिल पृथ्वीराज से, तुम सुन ले पिथोरा राय। जीत न पई हो तुम ऊदल सो, तासे कूच जाऊ करवाए। पृथ्वीराज उस समय तो दिल्ली वापस लौट गए और राजा परमाल ऊदल के आगमन का समाचार पाकर दौड़े आए। राजा ने आकर ऊदल से महोबा ही रुकने का आग्रह किया, किंतु ऊदल ने बिना आल्हा की सहमति के रुकने से इनकार कर दिया और वे अपने मित्रों के साथ कन्नौज लौट गए। ऊदल की वापसी का समाचार पाते ही पृथ्वीराज ने एक बार फिर महोबा को घेर लिया।
राजा परमाल ने इस बार अपने भांजे जगनिक को कन्नौज भेजा आल्हा को मनाने। आल्हा आहत थे, किंतु माँ देवल देवी ने उलाहना दिया। जिस महोबा की माटी में खेल कर तुम बड़े हुए हो, जिस परमाल राजा ने तुम्हें अपने पुत्रों से बढ़कर माना, आज वे संकट में हैं और तुम्हें अपने मान सम्मान की पड़ी है। अंततः आल्हा अपने सभी साथियों के साथ, पूरे परिवार के साथ वापस महोबा पहुँचे। कहने की आवश्यकता नहीं कि पृथ्वीराज एक बार फिर पराजित होकर दिल्ली लौटे। माहिल के सीने पर तो मानो सांप लौटने लगे। उसने विचार किया कि दिल्ली से आकर तो पृथ्वीराज कभी महोबा वालों से नहीं जीत सकते, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि महुआ वाले दिल्ली जाएं लड़ने को। लेकिन वे क्यों जाएंगे? क्या माहिल की योजना सफल होगी? आगे की कहानी अगले अंक में देखना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।